बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज देखेंगे जी कंप्यूटर में प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर के फंक्शन क्या होते हैं और इसके पार्ट्स। ये तीन चीज़ें देखेंगे। ये इंतहाई ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जानना कि व्हाट इज़ प्रोसेसर, हाउ प्रोसेसर वर्क्स एंड पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर। जिस तरह देखें इंसान के जिस्म में अल्लाह पाक ने दिमाग रखा है, सोचने समझने की सलाहियत रखी है, और इस ही सोचने समझने की सलाहियत को इंसान ने इस्तेमाल करते हुए आज सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक वो पहुंच गए। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कंप्यूटर के पीछे वो कौन सी ऐसी ताकत है जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करती है। मतलब क्या डेटा आता है, क्या वो सोचता है, क्या आगे कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, किस तरह फिर इस ही प्रोसेसर की मदद से यूजर को उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है जी। पहले नंबर पे देखते हैं, इसको कहा जाता है ब्रेन। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, इसको सीपीयू भी कहा जाता है, इसको मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। जब यादाश्त, मेमोरी यादाश्त को कहते हैं ना, तो जिस तरह इंसान के दिमाग है उसमें यादाश्त होती है, इसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, यानी कि उसकी यादाश्त होती है। तीन नाम है इसके, हो सकते और भी हो। प्रोसेसर बजाते खुद प्रोसेसर, सीपीयू भी इसको कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी तरह ब्रेन भी इसको कहा जाता है और मेमोरी भी इसको कहते हैं। पहले नंबर पे अब देखते हैं ये करता क्या है। कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोग्राम्स। ये ले जाता है प्रोग्राम्स में से इंस्ट्रक्शंस को। मतलब कि जो प्रोग्राम उसके अंदर चल रहे होते हैं, जो इस इंतजार में होते हैं कि यूजर अब हमें कोई टास्क देगा, हम आगे उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। फिर परफॉर्म ये काम करता है, कैलकुलेशन, हिसाब किताब करता है, और कंट्रोल ऑल फ्लो ऑफ डेटा। तमाम का तमाम जो डेटा की फ्लो होती है, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो आती जाती हैं, उनको ये प्रोसेसर कंट्रोल करता है। जिस तरह इंसान का दिमाग है, अब देखें इंसान के दिमाग ने अब मेरे सारे जिस्म को कंट्रोल किया हुआ। ये बातें पहले भी लेक्चर में आ गई हैं प्रोसेसर के हवाले से, या जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे वगैरह वगैरह। तो ये मतलब कि जो डेटा की फ्लो होती है, उसमें डेटा जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये प्रोसेसर उसको कंट्रोल करता है। पहली बात और सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है, अगर ये ना हो तो सिस्टम काम नहीं करता। अब देखते हैं इसके हिस्से कितने। इसके हिस्से बड़े बड़े जी 5 हैं, लेकिन बाज़ जगह पे 3 भी बताए जाते हैं, बाज़ जगह पे 5, बाज़ जगह पे 3। 3 में वो क्या करते हैं, रजिस्टर्स और बस को स्किप कर देते हैं। वो सिर्फ बताते हैं ALU, CU और मेमोरी। ठीक हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे 5 के 5 लिखे हैं। तो पहला है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब कि ये अकली तौर पर हिसाब किताब को देखता है। अब इसकी गहराई में नहीं जाते, इस पे पीछे वो हो गया है, लेक्चर हो गया। CU कंट्रोल यूनिट, ये उस तमाम इंस्ट्रक्शंस को या उस प्रोग्राम्स को, भले वो डिवाइसेस हार्डवेयर में हो, सॉफ्टवेयर में हो, इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस, ये तमाम के तमाम को कंट्रोल करता है, खासकर प्रोग्राम्स को। ठीक है जी। फिर बस ये कम्युनिकेशन का एक सेट होता है। देखें जी, सेट्स ऑफ कम्युनिकेशन पाथवेज, जो क्या करते हैं, ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा किस तरतीब से, सीपीयू और कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा किस तरतीब से जाना है, ये बसेस कहलाते हैं। ठीक है। ये जब नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको नेटवर्क की टाइप्स बताऊंगा कि किस तरतीब से डेटा ट्रेवल करता है। उसमें फिर रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है और बस टोपोलॉजी होती है। तो बस का मुराद के पाथवे, एक रास्ता जहां पर से ये प्रोसेसर उन आगे जो मौजूद ये कंपोनेंट्स हो उनको डेटा सप्लाई करता है, वो पाथवेज कहलाता है। ठीक है जी। तीसरे चौथे नंबर पर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी नंबर 1 और नंबर 2, फिर रोम रीड ओनली मेमोरी, और फिर कैशे मेमोरी तीसरे नंबर पे। कैशे मेमोरी पे इससे पीछे मेरे ख्याल में लेक्चर हो गया है मुकम्मल कि क्या चीज़ होती है, किस तरह काम करती है, इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है। अब मेमोरी, मेन मेमोरी, इसमें यह चीज़ ज़हन में रखनी है कि मेन प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ये वो होती है। चौथे 5वें नंबर पे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हमारे पास छोटे होते हैं, कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं, सीपीयू का हिस्सा होते हैं, और ये वेरी फास्ट होते हैं। ठीक। अब ये हमने जनरेशन में पढ़ा था कि किस तरह पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रजिस्टर में कन्वर्ट किया था, और ये रजिस्टर आज भी चलते आ रहे हैं। ये तो थे इसके 5 बड़े बड़े हिस्से और इनके 5 मुख्तलिफ फंक्शन।
अब देखने में आ रहा है कि मेन फंक्शंस ऑफ ये प्रोसेसर, सॉरी ये पार्ट्स है। अब इसका मेन फंक्शन के किस तरतीब के साथ ये फंक्शन करता है प्रोसेसर। नंबर एक, फेच। फेच का मतलब लाना या ले आना या ले जाना, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को लाने में ये मदद, पहले इंस्ट्रक्शंस आती है ना। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ठीक। इंस्ट्रक्शन डॉस में आती हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले हमने जो कर्नेल पढ़ा था उसमें आती है, फिर वो आगे ये पूरे इसको सिस्टम को चलाती है। रिट्रीव एन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है कि करना क्या है, कौन से डिवाइस को अब हमने इस्तेमाल करना है, यूजर की डिमांड क्या है। फिर उसके बाद डी कोड करता है। डी कोड का मतलब कि जो फेच्ड, मतलब कि जो लाए हुए इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको समझता है कि करना क्या है, ठीक होगी जी। इंस्ट्रक्शंस आ गई, अब ये इंस्ट्रक्शंस को समझता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस मेरे पास आई हैं इसको इसके साथ करना क्या है। आगे लिखे हुए व्हाट नीडेड, यानी इसकी जरूरत क्या है, करना क्या चाहता है। नंबर 3, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट परफॉर्म ऑपरेशंस, यानी ये ऑपरेशंस को मतलब खुद ब खुद नहीं करता, जो यूजर इसको टास्क देता है ये वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है जी? कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब देखें कंप्यूटर की डिफिनीशन में पढ़ा ही था कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, मतलब हिसाब किताब करने वाला आला या मशीन है। तो जो भी कैलकुलेशन होती है वो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देता है, ये प्रोसेसर। फिर उसके बाद जो डेटा है उसको, डेटा की मूवमेंट जो यहां हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है, इधर कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। फिर चौथे नंबर पे ये स्टोर भी करता है। अब स्टोर में ये चीज आती है रैम और रोम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इस पे पता नहीं, याद नहीं है मुझे लेक्चर हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल देख लो, अगर नहीं हुआ तो इस पे मैं एक मुफस्सल लेक्चर तैयार करूंगा आपके लिए। ये स्टोर मतलब सेव होता है एंड रिजल्ट बैक टू मेमोरी, सेव भी करता है और मेमोरी की तरफ रिजल्ट को बैक करता है। मेमोरी से मुराद कि वो जो उसमें काम करने वाले ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसके पीछे मेमोरी होती है, कि जिस तरह ये हमने देख लिया ना कि ये किस तरह काम करता है। तो ये था आज का लेक्चर प्रोसेसर, मतलब कि प्रोसेसर कंप्यूटर का इंतहाई अहम जुज़ है, इंतहाई। और इसकी कैटेगरी अगर हम इसको फाल करें तो ये किस में फाल होता है जी? ये होता है नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस में या कंपोनेंट्स में। क्यों? ये वो आला है, ये वो डिवाइस है, ये वो डिवाइस आपको कंपोनेंट है कि अगर जो नहीं होगा तो हमारा सिस्टम बूट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आसानी के साथ आपने इसको समझ लिया होगा।